तो हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार। आज मैं आपको थोड़ा शुगर के बारे में बताता हूँ। कॉमन शुगर जो हम लोग यूज़ करते हैं, आपको पता ही है कि इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग होती है वाया केन शुगर और गन्ने से बनती है। कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, वहाँ बीट से भी बनाते हैं, कई फ्रूट से भी बनाते हैं, लाइक मैपल ट्री वगैरह जहाँ पे कनाडा में बनती है। मेनली शुगर हमारी केन शुगर से बनती है। ये इसका फार्मूला क्या है? इसमें हाफ पार्ट जो है ना फ्रक्टोज का है, हाफ पार्ट ग्लूकोज का है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 21-22 सालों से या 24-25 सालों से शुगर का प्राइस बढ़ा ही नहीं है ना। तो अगर मैं सन ईयर 2001 या 2 का एग्जांपल लूँ, तो जो गन्ने का प्राइस था, रॉ गन्ने का, वो अराउंड था यहाँ पे, जैसे यूपी में ही मेनली गन्ना होता है, तो यहाँ पे जो 100 kg को यहाँ पे कुंटल बोला जाता है। 1 कुंटल गन्ने का रेट था अराउंड 125 रुपीज़ kg। ये था करीब 22-23 साल पहले। 22-23 साल पहले 100 किलो गन्ने का रेट था 125 रुपये किलो। अभी गन्ने का रेट 2021-22 की तरफ का जो मुझे डाटा याद है 381 रुपीज़, 381 रुपये किलो। तो गन्ने का रेट पिछले 20-22 साल में 125 से 381 रुपये किलो हो गया। तो गन्ने का रेट 3 गुना बढ़ गया। 2001 या 2 में शुगर का प्राइस था 42 to 43 और 20-22 साल के बाद शुगर का प्राइस है 35 से 36 रुपये किलो। तो 20-22 साल में शुगर का प्राइस वहाँ भी नहीं रहा, थोड़ा सा कम हो गया। तो ये कैसे कमाल हो गया? किसी पे इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो चीनी तो गन्ने से ही बन रही है, गन्ने का प्राइस 3 गुने से ज़्यादा हो गया। तो लोग कहते हैं कुछ अच्छी टेक्निक आ गई होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। अब अगर आपको गन्ने से चीनी बनानी है तो आपको डीजल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो डीजल का रेट 15 से 18 रुपये जो था 2001-2 में, अब वो मोर देन 80 रुपीज़, 80 रुपये या 90 रुपये में है। तो डीजल का भी प्राइस 8 गुना बढ़ रहा है। लेबर का चार्जेस, एक दिन में जो मज़दूर 80 रुपये लेता था, अब वो 600-700 रुपये लेता है। तो मज़दूर का प्राइस भी 7-8 गुना बढ़ गया। दूसरा क्या यूज होगा? इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का रेट 20-22 साल पहले 3 से 4 रुपये यूनिट था, अभी वो 17 से 18 रुपये यूनिट है कॉमर्शियल का। तो डीजल का प्राइस भी 6 से 7 गुना बढ़ा। मज़दूर का जो वर्क लगेगा, लेबर लगेगा, उसके भी चार्जेस 7-8 गुना बढ़े। गन्ने का प्राइस 3 गुना बढ़ गया। बट चीनी का दाम कैसे कम हो गया? तो चीनी का दाम कम कैसे हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट इस पर हर साल हज़ारों करोड़ का सब्सिडी देती है। अब वो जो सब्सिडी का पैसा है वो किसका है? वो हमारा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारा टैक्स पेयर का पैसा यूज करके जो चीनी 300-400 रुपये, इमेजिन करो कि अगर हाँ इतना अगर सब्सिडी नहीं दे तो इस रेट पे पहुंच जाएगी चीनी। तो 300-400 रुपये किलो हो या 200, 200, 250, 300 जो भी चीनी होनी चाहिए, उसको गवर्नमेंट हमारी मेंटेन कर रही है 35 से 40 पे। तो पैसा किसका यूज कर रही है? हमारा। और इंडिया में जो बड़े शुगर के जो कंज्यूमर हैं, वो आम पब्लिक तो एंड यूज़र है। जो मेजर जो शुगर को खरीदते हैं या बाई करते हैं, वो बड़े बड़े फूड कॉरपोरेशन हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो सॉफ्ट ड्रिंक वाले हैं, वो केक्स वाले हैं, है ना, वो रेस्टोरेंट वाले हैं, वो बिस्किट एंड ब्रेड्स बनाने वाले हैं, वो केक्स बनाने वाले हैं, तो चॉकलेट बनाने वाले लोग। अगर आप कोई चॉकलेट खरीदते हो तो उसमें 60 से 70% तो शुगर ही है। इमेजिन करो, जो उनको शुगर 300-400 रुपये किलो पड़ती, वो आपका पैसा उन्होंने यूज किया और उसको 35-40 में मेंटेन किया। 35-40 में मेंटेन करके उन्होंने 35-40 रुपये किलो शुगर खरीदी, आपके पैसे यूज करने, सब्सिडी यूज करने के बाद। अब उससे उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, लेट्स इमेजिन एक चॉकलेट बनाई। अब वो चॉकलेट जो उसमें 2/3 या 2/3 जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो शुगर है, जो 35 से 40 रुपये किलो है। अब जो उससे प्रोडक्ट बनेगा फाइनल चॉकलेट, अब वो चॉकलेट 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये किलो तक आ रही है मार्केट में, और उसमें 2/3 क्या चीज़ है? शुगर। और शुगर उनको सस्ती क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने हमारा पैसा यूज किया, गवर्नमेंट ने। अब हमारा पैसा यूज करके गवर्नमेंट ने शुगर का प्राइस नीचे किया। अब शुगर का प्राइस नीचे किया, उन्होंने चॉकलेट बनाई, मिठाइयाँ बनाई, सॉफ्ट ड्रिंक बनाए, और हमने कंज्यूम किया। अब हम बीमार भी पड़ेंगे उसको खाने के बाद। बीमार पड़ेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खरीदेंगे। और ये तो आप पूरा एक ये साइकिल देखो, एक नेक्सस देखो कैसा है कि गन्ने का रेट इतना बढ़ गया, मजदूर का रेट इतना बढ़ गया, डीजल का रेट इतना बढ़ गया, इलेक्ट्रिसिटी का रेट इतना बढ़ गया, बट चीनी का रेट वही है। अब आप किसी भी फूड आइटम से कंपेयर कर लो, वीट से कर लो, मेट से कर लो, सब्जियों से कर लो,
इवन डीजल पेट्रोल से भी कर लो, सबके प्राइस पिछले 20-25 सालों में मोर देन 5% बढ़े, मोर देन 5 टाइम्स बढ़े हैं। बट शुगर का प्राइस वही है या कम हुआ है, वो हमारी सब्सिडी का पैसा यूज करके। और वो शुगर खाने के बाद जब हम बीमार पड़ते हैं फिर हम दवाइयों पे पैसा खर्च करते हैं। तो आप खुद सोचो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। और ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू आउट वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। हमारा पैसा यूज करके शुगर इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाते हैं। फ़ायदा इन द सेंस कि सब्सिडी देते हैं, उस शुगर प्राइस को 7-8 गुना नीचे रखते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाते हैं तरह तरह के। और शुगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फूड, ऐसी कमोडिटी तो है नहीं कि अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कितने लोगों ने शुगर फ्री लाइफ जी रहे हैं, बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और अच्छा फील करते हैं शुगर छोड़ने के बाद। तो जब ये इतना इम्पोर्टेंट फूड नहीं है तो मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नमेंट इस पर इतनी सब्सिडी और इसका इतना प्रमोशन क्यों करती है, और किसी फूड आइटम जो रियल फूड है उन पे क्यों नहीं करती है ऐसा कोई कुछ प्रमोशन। तो ऐसे ही कुछ और मैं मिथ और जो सीक्रेट हैं मैं आपको बताता रहूँगा आने वाले वीडियोज़ में, फूड से रिलेटेड। जैसे अभी मैंने शुगर को मिथ बस्ट किया, अब आने वाले कुछ वीडियोज़ में फ्रूट्स के बारे में बताऊँगा कि फ्रूट्स कितना बड़ा स्कैम है करंट वर्ल्ड में। यस, फ्रूट एक स्कैम है। तो मेरा वीडियो देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू।